तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीटीसी कम्युनिटी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लाइव मार्केट कमेंट्री के ऑप्शंस, अलर्ट, अपडेट एज वेल एज जो फ्राइडे के दिन हमने ट्रेड्स को कैप्चर किया था, ठीक है, उनके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, ये सब कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे, डीकोड करने की कोशिश करेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं रहता कि भाई मैं जो ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, उन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या है, किस बेसिस के ऊपर मैंने उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया है और वही ट्रेड क्यों, ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा आज के इस वीडियो के अंदर, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक और चीज याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी अपडेट्स दिए जाते हैं ऑन अ टेलीग्राम चैनल, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, राइट। तो यहाँ पर याद रखना, ये कोई कॉल्स या फिर टिप्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ मैं ऑन अ टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर बस मैं अपना मेरा व्यू शेयर कर रहा हूँ और लाइव मार्केट कमेंट्री टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अपना पब्लिक ही चैनल है, अपना कोई भी प्रीमियम चैनल नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, इसको लेके चलो। और भाई अब तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि लास्ट डे में, ठीक है, गुरुवार की रात को हमने एक प्रीमियर अपलोड किया था ऑन यूट्यूब चैनल, राइट। वहां पर हमने कुछ डिस्कशन किया था कि भाई कल के दिन मार्केट कैसा हो सकता है, हमारा ट्रेड एनालिसिस क्या है, प्लानिंग क्या रहेगी और हम किस प्रकार से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उस वीडियो में हमने क्लियरली मेंशन किया था कि भाई इफ मार्केट ब्रोक, ठीक है, अगर मार्केट ब्रेक कर जाता है ये 22080 का लोकेशन, तो भाई इसके नीचे हम कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर हम डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान करेंगे। क्या कहा था? डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान करेंगे। पहले जान लेते हैं भाई उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। मैंने आपके साथ चार्ट भी शेयर किए थे गुरुवार की रात को शुक्रवार के मार्केट के लिए, राइट। अगर यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये गुरुवार की रात को एक प्रीमियर अपलोड हुआ था ऑन यूट्यूब चैनल, राइट। उसके बाद यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने बैंक निफ्टी की कुछ ट्रेड्स आपके साथ डिस्कस की थी कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, कुछ नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप एक और चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पर निफ्टी 50 की भी चीजें अपडेट की थी, ठीक है। बैंक निफ्टी ने भी बढ़िया दो ट्रेड्स आपको प्रोवाइड किए, एज वेल एज निफ्टी 50 ने आपको एक बढ़िया बड़ा वाला बेटर ट्रेड आपको प्रोवाइड किया, जिसके अंदर लगभग 55% का आरओआई विद इन अ सिंगल ट्रेड, ठीक है, एक ही ट्रेड के अंदर आपको देखने को मिला। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहां पर नोटिस करो कि यही लोकेशन है अपना 22080 का, जिसके नीचे हम मार्केट को सेल करके चलने वाले थे विद द कैंडल क्लोजिंग बेस। इसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो इस स्विंग हाई से और इस स्विंग लो तक अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देखोगे तो एग्जैक्टली ये जो एरिया आ रहा है, ये आ रहा है 0.5 एंड देन 0.618 का, राइट। तो यहां पर क्या है कि मार्केट इसके आसपास इस गोल्डन जोन के पास ही क्लोज हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटीज क्या होती है कि अगर मार्केट में एक ट्रेंड आ रहा है, ट्रेंड क्या है, नेगेटिव ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड क्या है, नेगेटिव ट्रेंड है, ट्रेंड पॉजिटिव नहीं था, ठीक है। तो हम ट्रेंड के साथ अगर जा रहे हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप ट्रेंड के साथ जा रहे हो तो आप डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान कर सकते हो अगर आपके पास एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी लोकेशन बेस के ऊपर दिख रही है। यहां पर इस लोकेशन बेस के ऊपर अपने को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट ट्रेडेड बिटवीन द गोल्डन रेशियो ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, राइट। तो इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज होगी हम यहां पर डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान करके चल रहे थे, ठीक है। ये बस कहने की बात नहीं है दोस्तों, हमने इसको एग्जीक्यूट कैसे किया वो भी जान लेते हैं। बिकॉज ऑफ देखो, काफी सारे लोग टेक्निकल्स आपको मार्केट प्रिडिक्शंस की वीडियोस काफी सारे ट्रेडर्स अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, और उनका एल्गोरिदम वो स्ट्रांग होने की वजह से और उनके सब्सक्राइबर्स ज्यादा होने की वजह से उनकी वीडियो रैंक कर जाती है, ठीक है। बट एक अच्छी वैल्यूएबल वीडियो और उस वीडियो में जो बताया हुआ है कल के दिन एग्जीक्यूट करने वाले बंदे की वीडियो क्या होती है, वो रैंक नहीं करती भाई। वीडियो रैंक करने के लिए क्या करना पड़ता है कि भाई जैसे ही सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, व्यूज बढ़ जाए, ऑटोमेटिकली वीडियो रैंक हो जाती है, ठीक है। याद रखना, अभी तक आई थिंक मैंने अभी तक ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं देखा है या फिर यूट्यूब चैनल नहीं देखा है जो कि रात को अपडेट्स देता है, यानी कि रात को मार्केट प्रिडिक्शंस करता है और सुबह जाकर अगर उस टाइप का मार्केट होता है तो लाइव मार्केट ऑप्शंस अलर्ट के साथ उसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाता है। तो हमने उसको एग्जीक्यूट कैसे किया
ये पहले जान लेते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप देखो गलती कहां पर करते हो आप। गलती ये करते हो कि आपने जो प्लान को बनाया है, अगर उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको मार्केट मिल रहा है तो आप डरते हो। भाई डरना काहे के लिए, ठीक है। आपने जो प्लान बनाया है उस प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट का स्ट्रक्चर मिल रहा है, मार्केट में सेटअप बन रहा है, तो भाई वहां पर आपको ऑर्डर पंच कर ही देना है, क्योंकि वही तो आपके लिए एक राइट अपॉर्चुनिटी बनेगी। अपने लिए राइट अपॉर्चुनिटी क्या थी कि इफ मार्केट क्लोजिंग बिलो 22,080, ठीक है, ये क्या था 22,080 का क्या था लेवल था, राइट। इसके नीचे मार्केट में क्लोजिंग होनी चाहिए थी। पहली 5 मिनट की कैंडल कहां पर क्लोजिंग हुई है, इस लोकेशन के ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है, तो ये अपने लिए अभी भी वैलिड नहीं था। बट यहां पर एक चीज नोटिस करो, हमने अपडेट क्या किया है, ठीक है। अपडेट्स को समझने की कोशिश करो जिससे कि आपको काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड होगी, ठीक है। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी का 21 मार्च का 22,000 का पुट अबाउ 110 हमने प्लान किया था, ठीक है। निफ्टी का 21 मार्च का पुट, ठीक है, 22,000 का हमने अबाउ 110 के ऊपर प्लान किया था यहां पर। तो जो अपनी एसएल थ्योरी है दोस्तों, एसएल थ्योरी आप सभी को पता है 10% की अपनी एसएल थ्योरी रहती है, जो कि ज्यादातर लोग मुझे फॉलो करके चल रहे हैं ऑन टेलीग्राम ऑन यूट्यूब, तो उनको पता है भाई एग्जैक्टली कि अपना तरीका क्या है, एसएल थ्योरी का तरीका क्या है। यहां पर आप चीज नोटिस करो, आप आई थिंक आपने ये चीजें नोटिस नहीं की होगी, ठीक है। बट ये चीजें, ये जो चार्ट मैंने शेयर किया है, कब शेयर किया है, शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे, ठीक है। इस चार्ट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप यूज करके चल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप चीज नोटिस करोगे तो ये क्या है, निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, और ये क्या है, निफ्टी का प्रीमियम चार्ट है। प्रीमियम चार्ट कौन सा है, जो हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया था वही प्रीमियम चार्ट लगा के रखा हुआ है, ठीक है। प्राइस यहां पर अपडेट क्या है 110 का, राइट। बट यहां पर एक चीज नोटिस करो, पहली 5 मिनट की कैंडल क्या है, ग्रीन है, यानी ग्रीन कैंडल, यानी कि क्या मार्केट में क्या बढ़ा है, भाव बढ़ा है। अगर ग्रीन कैंडल का भाव बढ़ा है, ग्रीन कैंडल यानी कि क्या भाव बढ़ा है, तो कहां का भाव बढ़ना चाहिए, सी का भाव बढ़ना चाहिए या फिर पी का भाव बढ़ना चाहिए। जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई अगर मॉर्निंग में मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है तो भाई सी का भाव बढ़ना चाहिए या फिर पी का भाव बढ़ना चाहिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन का आंसर है कि भाई सी का भाव बढ़ना चाहिए, सभी लोगों को पता है। बट यहां पर अगर आप चीज नोटिस करोगे तो यहां पर पुट का भाव बढ़ रहा है, ठीक है। पहली 5 मिनट की कैंडल के अंदर पुट का भाव बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की साइड बढ़ रहा है तो पुट का भाव गिरना चाहिए और सी का भाव बढ़ना चाहिए। आज सुबह की, यानी कि फ्राइडे के दिन सुबह ही मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट में स्पॉट चार्ट का भाव तो बढ़ रहा था बट सी के अंदर नहीं बढ़ रहा था, यहां पर पुट के अंदर भाव बढ़ रहा था। यानी कि क्या है कि भाई ये जो बाइंग आई है, ठीक है, यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं पहले, ये जो बाइंग आई है सुबह के 15 से लेके 17 मिनट के अंदर, भाई ये जो बाइंग है ना, इट्स सब माया जाल, ठीक है। ये जो बाइंग आई है ये एक दिखावे वाली बाइंग है, ये एक फंसाने वाली बाइंग है, और रिटेल ट्रेडर, ठीक है, रिटेल ट्रेडर ये ऑब्जर्वेशंस नहीं करते, ठीक है। वो सीधा आते हैं, भाई ब्रेकआउट हुआ बाय कर लो, ब्रेकडाउन हुआ सेल कर लो, यही चार्ट पैटर्न बना, कैंडलस्टिक पैटर्न बना और भाई पैसा बन जाएगा। अरे भाई ऐसे पैसे बनते तो भाई मैं कहूंगा हर एक बंदा प्रॉफिटेबल होता। जो आपके पास डिस्क्लाइमर आता है ना अकाउंट ओपनिंग के बाद, जैसे आप ऐप रनिंग करते हो उस समय एक डिस्क्लाइमर आता है कि 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में रहते हैं, ठीक है। वो क्यों आता है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करो। भाई चार्ट पैटर्न से अगर पैसे बनते या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न से पैसे बनते तो आई थिंक ये रेशो उल्टा रहता कि 10 में से 9 ट्रेडर प्रॉफिटेबल रहते और एक ट्रेडर लॉस में रहता, राइट। बट रेशो क्या है, इस टाइप से है कि भाई 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में रहते हैं और एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल रहता है। क्यों इतना रेशो, काय के लिए 10% का रेशो है खाली बस प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें आपको किसी भी YouTube चैनल के ऊपर अपलोड की हुई दिखाई नहीं देगी, ठीक है। इतने सारे लॉजिक्स आपको किसी भी YouTube चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए दिखाई नहीं देंगे। इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन भाई आई थिंक किसी YouTube चैनल ने किया होगा। हर एक YouTube चैनल आके बस आपको स्ट्रेटजी, सेटअप, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, यही चीजें आके चिपका रहा है बस आपको,
कैसे भी करके भाई मुझे मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो गया। उनका माइंडसेट क्या होता है, कैसे भी करके अगर मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो गया भाई यूट्यूब से भी पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, यही उनका एम रहता है। ठीक है, बट अपना एम क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है, हर एक वीडियो में मैं कहता आया हूं कि भाई अपना एम है कि वी आर क्रिएटेड द इंडिपेंडेंट ट्रेडर। ठीक है, कि हमारा एम है कि अपने यूट्यूब चैनल से जितने भी बिगिनर बंदे हैं, जॉब वाले बंदे हैं, ठीक है, जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी करना चाहती है, उनके लिए अपना ये सब कुछ वर्किंग चल रहा है कि भाई वो भी बन जाए इंडिपेंडेंट ट्रेडर। ठीक है, किसी के ऊपर के डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप अपने आप को अगर इंडिपेंडेंट ट्रेडर क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, बनना चाहते हो इंडिपेंडेंट ट्रेडर, तो भाई जस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट, और कुछ नहीं है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न से बनता पैसा रेगुलर, तो भाई हर एक बंदा, फिर से कह रहा हूं, प्रॉफिटेबल होता। ये तो पक्का चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस क्या है यहां पर कि दोस्तों मार्केट का भाव बढ़ रहा है, यानी कि ये जो बाइंग आई है, ठीक है, ये बाइंग जो है ये एक फेक बाइंग है। क्या बाइंग है? FAKE, फेक बाइंग है। अगर ये बाइंग फेक है, पुट का भाव बढ़ रहा है, तो आप यहां पर डायरेक्ट इंट्रीज को प्लान करके चल सकते हो विद एसएल ऑफ 10% टू 12%, राइट। अपनी थियरी क्या है? 10% एसएल की। वाई 10% एसएल? ठीक है, मैं 10% एसएल ही क्यों लेके चलता हूं? जस्ट बिकॉज ऑफ, देखो मुझे री एंट्री का अगर मैं प्लान करके चल रहा हूं, तो अगर मेरा पहले ही ट्रेड के अंदर, ठीक है, अगर 10% का एसएल चला जाता है, तो भाई मैं थोड़ा सा और रिस्क लेके ट्रेड करना पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है, अगर मैंने 10% का एसएल लगा के रखा हुआ है, तो मैं 20% के रिवॉर्ड के लिए जाना चाहता हूं हर बार, यानी कि 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में कैप्चर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यहां पर अगर मान के चलो, अगर हम निफ्टी बैंक में ट्रेड कर रहे हैं, अपना एसएल 30 रुपीज के अराउंड आ रहा है, तो 60 रुपीज के ऊपर में रैली को कैप्चर करने की कोशिश करता हूं। उतना होल्डिंग के लिए आपके पास पेशेंस चाहिए, आपके पास एक अच्छा सेटअप चाहिए, या फिर आप जिस ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, एंट्री बना रहे हो, उस ट्रेड में एक अच्छा खासा लॉजिक चाहिए, रीजन चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद देखने की कोशिश करते हैं कि ये 110 से इसने हाई कितने का लगाया। लगभग 55% का ROI जनरेट करके दिया है इसी ट्रेड के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पर आप नोटिस करोगे भाई, ये गया है, काफी दूर गया है, दिखा देता हूँ आपको भाई, बढ़िया मजा आया है। 50% का, 55% का ROI 110 से लेके इसने लगभग 180 तक तो मोमेंटम किया था, 60 to 70% गया था, बट यहाँ पर 55% तक के चार्ट्स आपको दिखाई देंगे। 55% का ROI कुछ कम नहीं है, यानी कि आपने जितना भी पैसा लगाया है उसका 50% आपको मिल रहा है एक ही ट्रेड के अंदर। काफी बढ़िया ट्रेड था और काफी लंबा चला था और काफी बड़े बड़े टारगेट्स में मिले थे। यहाँ पर अगर आप चीज नोटिस करोगे तो 60% का ROI कंफर्म हो रहा था, वहां पर 180 तक का इसने हाई लगाया था। ठीक है, इसी ट्रेड के अंदर इसने लगभग 180 के आसपास का हाई लगाया था। उसके बाद हमने कुछ और चीजें भी डिस्कस की थी। यहाँ पर एक और चीज डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी की ट्रेड को। ठीक है, बैंक निफ्टी की ट्रेड को भी डिकोड करते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, गुरुवार की रात को हमने बैंक निफ्टी को प्रीवियस डे लो के नीचे, प्रीवियस डे लो जो था 46,600 राउंड नंबर लेवल लेके चल रहे थे। ठीक है, राउंड नंबर लेवल को लेके चल रहे थे, तो भाई उसी राउंड नंबर लेवल के नीचे हम मार्केट में सेलिंग के लिए प्लान करके चल रहे थे। निफ्टी की जो ट्रेड थी लगभग 60% का ROI दे चुका था। ठीक है, 110 से लेके 180 तक, यानी कि 70 पॉइंट का मोमेंटम इन अ प्रीमियम चार्ट, तो काफी बड़ा मोमेंटम था। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद बैंक निफ्टी की अगर ट्रेड को देखोगे, तो भाई बैंक निफ्टी ने भी इजीली आपको 100 पॉइंट फेंक के मारे थे। ठीक है, इसी मोमेंटम के अंदर अगर आप देखोगे 46,600 जो कि अपना प्रीवियस डे लो मान के चल रहे थे हम, राउंड नंबर लेवल, उसी लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, एंड देन बूम, विद इन 10 मिनट्स के अंदर यहां पर आपका टारगेट 350 से सीधा 475 का हाई लग जाता है। यानी कि जो मोमेंटम होता है भाई, एकदम फास्ट मोमेंटम मिल रहा है अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के बाद, और बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विद इन 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स आपके टारगेट हिट्स हो रहे हैं। भाई इससे बढ़िया ऑप्शन बाइंग के लिए कोई और दिन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आप
ट्रेड पंच करने के बाद विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके टारगेट्स अगर हिट हो रहे तो भाई वो दिन ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे बढ़िया दिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ऑप्शन बाइंग में जितना देर आप ट्रेड को होल्ड करके चलते हो उतना ही वहां पर थीटा डीके का इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो बेटर है 10-15 मिनट के अंदर अगर आपको 100-150 पॉइंट के टारगेट्स बन रहे हैं आपके, तो उससे बेटर ट्रेड में कहता हूं कोई और हो ही नहीं सकता, राइट। आगे बढ़ने के बाद कुछ और चीजें डिस्कस करते। देखो दोपहर के बाद हमने कुछ और चीजें भी डिस्कस की। दोपहर के समय में हमने कुछ ट्रेड्स को प्लान किया था। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी की ट्रेड को प्लान किया था, इस ट्रेड को भी प्लान किया था 46,500 के सी को, बट इस ट्रेड को बाद में अवॉइड किया। इस ट्रेड को भी प्लान किया था। उसके साथ साथ प्लान करने के बाद हमने जब ऑप्शंस अलर्ट अपडेट किया ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है, उस ऑप्शंस अलर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहली बार ऑप्शंस अलर्ट जो हमने अपडेट किया था उसके अंदर आप देखो 46,300 का पुट अबाउट 380 to 390 के रेंज के अंदर बताया था। और यहाँ पर निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर आप देखो निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, सडनली डाउन साइड आया था सुबह से और एक बार, दो बार और तीन बार यहाँ पर मल्टीपल टाइम क्या कर रहा था, टाइम स्पेंड कर रहा था। 2-3 बार रिजेक्शन मिल चुका था, बस टाइम स्पेंड कर रहा था। तो यहां पर थोड़ी देर बाद अगर आप नोटिस करोगे तो उसी लेवल के ऊपर क्या हो रहा था, इनडिसीजन स्कैंडल क्रिएट हो रही थी। इनडिसीजन स्कैंडल क्रिएट हो रही थी यानी कि क्या, एक बॉक्स क्रिएट हो रहा था और एग्जैक्टली मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि भाई उसको ब्रेक डाउन देना है या फिर यहां से रिवर्सल दिखाना है। तो भाई अगर मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो भाई यहां पर अभी क्या है कि आपको दोनों सेट की पोजीशंस को प्लान करके चलना पड़ता है, राइट। तो इसी समय हमने एक सी की पोजीशन को भी प्लान किया। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे कि बीच में निफ्टी बैंक का स्पॉट चार्ट है, लेफ्ट साइड में निफ्टी का पुट चार्ट है और निफ्टी बैंक का पुट चार्ट है और राइट साइड में निफ्टी बैंक का कॉल का चार्ट है। कॉल का चार्ट कौन सा है, 46,400। अभी 46,400 के कॉल को एक सिलेक्ट क्यों किया, जस्ट बिकॉज ऑफ आप देखो निफ्टी में मॉर्निंग में बड़ा मोमेंटम कैप्चर किया था, बैंक निफ्टी में भी मॉर्निंग में बड़ा मोमेंटम कैप्चर किया था। तो भाई पैसा तो बन चुका था। अभी जो आप ट्रेड करने वाले थे वो आपके प्रॉफिट के ऊपर ट्रेड करने वाले थी या फिर जिन्होंने ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी को मिस किया था मॉर्निंग में उनके लिए ये सही अपॉर्चुनिटी थी। तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो 46,400 की एक रेंज बन रही थी, राइट, एग्जैक्टली। तो यहां पर हम प्लान ऑफ एक्शन क्या था, सिंपल, कि अगर इस रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर हम सी को प्लान करके चलेंगे अबाउट 410 to 420 की रेंज के अंदर विथ एसएल ऑफ 10%। अपनी एसएल थ्योरी क्या थी, 10% एसएल थ्योरी, जो कि सभी लोगों को ज्यादातर पता है। अगर यहां पर चीज आप नोटिस करोगे उसके बाद हुआ क्या, रिजल्ट क्या बने हैं अपने ट्रेड्स के, अगर यहां पर चीज नोटिस करोगे तो विद इन 15 मिनट 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स इसने 60 पॉइंट की रैली की। बट उसके बाद जो भाई फटा है, भाई क्या बेहतरीन फटा है, अगर आप यहां पर नोटिस करोगे तो 150 पॉइंट का टारगेट इसने विद इन हाफ एन आवर आपको दे दिया। आप देखो किस प्रकार से यहां पर आप नोटिस करोगे 46,400 का जैसे ही ब्रेकआउट आया, यहां पर जो हमने प्लान किया था 410 to 420 की रेंज को भाई क्या मोमेंटम मिला है, 150 तक का हाई, ठीक है, इससे ज्यादा हाई गया है बट 150 पॉइंट निफ्टी बैंक में और विद इन हाफ एन आवर, ठीक है, आधे घंटे के अंदर अगर आपको 150 पॉइंट का मोमेंटम मिल रहा है तो ये भी मोमेंटम एक बढ़िया माना जाता है। और भाई 150 पॉइंट का मोमेंटम आप सोच रहे हो पर लॉट, तो काफी बड़ा मोमेंटम है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी काफी ज्यादा हाई था। जस्ट बिकॉज ऑफ हम क्या करते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं, 10% एसएल थ्योरी के साथ। काफी लंबा मोमेंटम गया था, आप देख सकते हो यहाँ पर 185 पॉइंट तक की इसने हाई लगाया था, 45% का आरओआई, ठीक है, काफी जबरदस्त मोमेंटम था। मोमेंटम के पीछे का लॉजिक क्या था कि भाई यहां पर एक बक्सा बन रहा था, इनडिसीजन स्कैंडल बन रही थी, मार्केट एक बार, दो बार, 3 बार डेज लो को टेस्ट करने के बाद वहीं पर सस्टेन कर रहा था। यानी कि मार्केट के पास अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं था कि भाई उसको रिवर्सल देना है या फिर कंटिन्यूएशन देना है। अगर कंटिन्यूएशन देता तो हम कोई भी पुल बैक देख के एन फॉर्मेशन को ट्रेड करने वाले थे, राइट, जो कि हमने अपडेट भी किया था। बट अगर रिवर्सल दिखाई दे रहा है तो हम यहां पर प्रीमियम स्पाइक के साथ काम करते, यानी कि अगर स्पॉट चार्ट
प्रीमियम चार्ट के साथ ब्रेक हो रहा है तो आप डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो वही डायरेक्ट एंट्रीज को हमने प्लान किया और विद इन हाफ एन आवर, ठीक है, अपने को एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला निफ्टी बैंक के अंदर। आई होप आपको ये चीजें सीखने में मजा आ रहा है। ठीक है, मैं आपका व्यू पहले क्लियर कर देता हूं कि भाई डायरेक्ट एंट्रीज को कब प्लान करना चाहिए एंड देन कब कैंडल क्लोजिंग बेस एंट्रीज को प्लान करना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आप देखो निफ्टी वाली ट्रेड को हमने डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान क्यों किया। डायरेक्ट एंट्रीज आप देखो दो टाइप की डायरेक्ट एंट्रीज होती है, ये भी चीज याद रखना। ठीक है, मैं आपको पूरा क्लियरली बताने की कोशिश करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन मार्केट कहां पर मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक या फिर रीजन क्या है। आप देखो निफ्टी बैंक की पहली ट्रेड को समझो। ठीक है, निफ्टी 50 की ट्रेड को समझो। निफ्टी 50 में यहां पर हमने डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान क्यों किया। अगर आपने गुरुवार की रात का प्रीमियर देखा होगा तो मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि हम डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान करेंगे। बट डायरेक्ट एंट्रीज भी दो टाइप की होती है, एन फॉर्मेशंस भी दो टाइप के होते हैं, याद रखना। एंड कैंडल क्लोजिंग बेस तो भाई एक ही टाइप का होगा, राइट। तो एंट्रीज कैसे एग्जीक्यूट की जाती है और डायरेक्ट एंट्रीज को कब प्लान करना चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप देखो इतना तो आपका क्लियर है कि कैंडल क्लोजिंग बेस एंट्रीज ये प्रोबेबिलिटीज ज्यादा क्रिएट करती है। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग बेस एंट्रीज यानी कि क्या, अगर रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के ऊपर या फिर नीचे कैंडल क्लोजिंग बेस मिल जाता है तो उसको एक ब्रेकआउट माना जाता है। बट अभी वो ब्रेकआउट वैलिड है या फिर नहीं, या फिर वहां पर घुसना कैसे, ये सारे कंफ्यूजन्स आपको क्रिएट होते हैं। ठीक है, आपके मन में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप याद रखना कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले, ठीक है, मार्केट में रिसेंटली ट्रेंड क्या चल रहा है एंड देन ब्रॉडर ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मान के चलो रिसेंटली ट्रेंड एक बियरिश है, ठीक है, आफ्टर दिस पुल बैक मार्केट में आपको एक फिर से एक कंटिन्यूएशन बेरिश दिखाई दे रहा है। मार्केट आपने यहां पर ट्रेड कहीं पर प्लान कर रहे हैं या फिर आप एक ब्रेक डाउन की ट्रेड को प्लान कर रहे हैं। मार्केट का ट्रेंड क्या है, बियरिश ट्रेंड है। तो यहां पर आप कैंडल क्लोजिंग बेस, जिसको सेफ एंट्रीज माना जाता है। देखो डायरेक्ट एंट्रीज दो टाइप की होती है, एक रनिंग कैंडल के बेस के ऊपर और एक कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर। देखो अभी यहाँ पर रनिंग कैंडल में कैसे एंटर करना है, पहली चीज याद रखना। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है रनिंग कैंडल के ऊपर कब एंटर किया जाता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट याद रखना कि कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर आप काम कर रहे हो विद द डायरेक्ट एंट्री प्लानिंग। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, फिर से अपडेट दे रहा हूं। कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो और डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान कर रहे हो बेसिस ऑन कैंडल क्लोजिंग बेस, तो भाई जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड बना रहे हो, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड भी उसी डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, मार्केट का प्रीवियस स्ट्रक्चर वाला ट्रेंड अगर बियरिश है और आप उसी बियरिश ट्रेंड के अंदर आप अगर कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पर डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान कर सकते हो। बट ये कैंडल क्लोजिंग बेस के साथ साथ अगर आप डायरेक्ट एंट्रीज प्लान कर रहे हो, बट भाई प्रीमियम चार्ट भी वहां पर ब्रेक तो होना चाहिए। अगर प्रीमियम चार्ट ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, आपने भले ही यहां पर डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान किया है विद ट्रेंड बेस, ठीक है, ट्रेंड के साथ अगर आप डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान कर रहे हो कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर, तो भाई उसके साथ साथ प्रीमियम चार्ट भी सेम डायरेक्शन में चलना चाहिए। अगर पुट का है, अगर आप पुट का चार्ट देख रहे हो, यहां पर आप पुट की एंट्रीज प्लान कर रहे हो, तो पुट का जो बाइंग का चार्ट है वो वहां पर हाइयर हाई ब्रेक करना चाहिए बाइंग के चार्ट के अंदर। ठीक है, पुट का चार्ट रिवर्स फॉर्मेशन में चलता है प्रीमियम के अंदर, इतना याद रखना। ठीक है, अगर पुट का चार्ट अपना वो स्विंग ब्रेक कर रहा है, ठीक है, मान के चलो यहां पर ये स्विंग ब्रेक कर रहा है, तो प्रीमियम का चार्ट, सॉरी स्पॉट का चार्ट भी यहां पर ब्रेक हो रहा है, तभी उसको वैलिड ब्रेकआउट माना जाता है या फिर उस ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा से ज्यादा हाई रहती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। आई थिंक नहीं समझ में आ रही है तो वापस से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आपको डबल क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा कि एग्जैक्टली मैं बताना क्या चाहता हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां पर पहले लाइन को मार्क कर देता हूं, इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। मैं क्या करता हूं, लाइन को यहां पर मार्क कर देता हूं। ठीक है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दो मान के चलो ये अपने चार्ट से, ठीक है, एक साइड में स्पॉट चार्ट है, ठीक है, मैं यहां पर डाल देता हूं, सॉरी यहां पर देखो मैं इसको डाल देता हूं स्पॉट चार्ट। स्पॉट चार्ट यानी कि क्या, अपना ओरिजिनल चार्ट, और यहां पर मैं डाल देता हूं प्रीमियम चार्ट, प्रीमियम चार्ट।
ठीक है, यहां पर मान के चलो निफ्टी 50 का ट्रेंड, ठीक है, हम निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी कोई भी इंडेक्स पकड़ के चलो एग्जांपल, उन दोनों में से कोई भी इंडेक्स का ट्रेंड बियरिश है और आप एक ब्रेकडाउन को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, इसके यहां पर 2, 3, 4 बेसिस के ऊपर एंट्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। पहली चीज तो एक रनिंग कैंडल के साथ डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान कर सकते हो। दूसरी चीज है आप कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान कर सकते हो। और तीसरी चीज है आप एन पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। अभी एन पैटर्न आप देखो, 2 टाइप के डाउन साइड के होते हैं और 2 टाइप के अप साइड के होते हैं। एन पैटर्न को अगर आप डाउन साइड के लिए प्लान करो तो एन पैटर्न सपोर्ट के ऊपर भी बनता है और सपोर्ट के नीचे भी बनता है। और एक और चीज याद रखना, अगर सपोर्ट के ऊपर बन रहा है एन पैटर्न तो क्लोजिंग कैंडल बेसिस के ऊपर एंट्री बनाया जाता है, और अगर सपोर्ट के नीचे बन रहा है एन पैटर्न तो यहां पर ये स्विंग ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना कि किस प्रकार से मार्केट में काम करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट यहां पर नोटिस करो कि अगर मान के चलो यहां पर आपने कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, कैंडल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर एंट्री को प्लान किया है, पुट की एंट्री को, ये क्या है, स्पॉट चार्ट है, आप पुट की एंट्री को प्लान कर रहे हो कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट एंट्रीज प्लानिंग। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री प्लानिंग 2 टाइप की रहती है, एक रनिंग कैंडल बेसिस एंड देन एक कैंडल क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर जब भी आप डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान करोगे तो मार्केट का जो ट्रेंड रहना चाहिए, ब्रॉडर ट्रेंड, ठीक है, वो क्या रहना चाहिए, बियरिश रहना चाहिए। अगर आप बियरिश साइड को डायरेक्ट एंट्रीज प्लान करो, अगर आप बाइंग साइड के लिए डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान कर रहे हो तो बाइंग साइड भी वहां पर बाइंग साइड का मेजर ट्रेंड रहना चाहिए। मेजर ट्रेंड काफी इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट में डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद अगर मान के चलो यहां पर कैंडल क्लोजिंग बेस एंट्रीज प्लान कर रहे हो, डायरेक्ट एंट्रीज प्लानिंग, तो यहां पर प्रीमियम चार्ट में भी भाई वो जो प्रीमियम चार्ट क्या करेगा पुट का, वो ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसे चलेगा। अगर प्रीमियम चार्ट के अंदर भी वो स्विंग का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, ये क्या था, स्विंग, ठीक है, सेम टाइप स्विंग का ब्रेकआउट प्रीमियम चार्ट के अंदर, पुट के अंदर, पुट का भी चार्ट ऊपर की साइड ही जाता हुआ दिखाई देगा और कॉल का चार्ट भी ऊपर की साइड ही जाता हुआ दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है, राइट। तो यहां पर अगर मान के चलो पुट का चार्ट भी यहां पर हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, यानी कि बायर्स एक्टिव है वहां पर। ठीक है, यानी कि यहां पर आप डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपका जो प्राइस है वो भी स्पॉट के साथ चल रहा है। बट अगर मान के चलो यहां पर प्राइस जो है अपना स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, यहां पर तो ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है, आपने डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान भी किया है बेसिस ऑन कैंडल क्लोजिंग बेस, राइट, बट यहां पर प्रीमियम चार्ट अपना मेजर हाई ब्रेक नहीं कर रहा है या फिर एंट्री पॉइंट आपका ब्रेक नहीं कर रहा है। तो भाई ये जो ब्रेकआउट है ये आपके लिए तब तक वैलिड ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा जब तक आपका प्राइस जो है वो ट्रिगर नहीं होगा। तो ये सभी कंफ्यूजन्स रहते आप लोगों को कि भाई कब डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। डायरेक्ट एंट्री प्लानिंग तभी होगी जब मार्केट में स्पॉट चार्ट और प्रीमियम चार्ट दोनों साथ में चलेंगे, एंड देन मार्केट में डायरेक्ट एंट्री प्लानिंग कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर सेफ मानी जाती है। एंड देन मार्केट का जो मेजर ट्रेंड रहेगा उसी ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेड करने वाले हो तभी डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान किया जाता है। रिवर्सल एंट्रीज को कब प्लान किया, सॉरी यहां पर रिवर्स एंड एंट्रीज को, रिवर्स एंड फॉर्मेशन और एंड फॉर्मेशन एंट्रीज को कब प्लान किया जाता है, जहां पर आपको लग रहा है कि भाई चलो मार्केट यहां पर मुझे ट्रैप कर सकता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं सिंपल कैलकुलेशंस के अंदर बताऊं तो देखो रिवर्स एंड फॉर्मेशन की एंट्रीज को अगर मान के चलो मार्केट अपना डेज लो का ब्रेकडाउन दे रहा है, ठीक है, एट द सेम टाइम मार्केट में आप प्लान क्या कर रहे हो, मुझे पुट की साइड जाना है, बट आरएसआई जो है वो हाइयर हाई का फॉर्मेशन दिखा रहा है, यानी कि आरएसआई डाइवर्जेंस। देखो जब भी ब्रेकआउट के ऊपर आपको डेज हाई ब्रेकआउट या फिर डेज लो ब्रेकआउट, ठीक है, उसमें प्रीवियस डे हाई हो सकता है, प्रीवियस डे लो हो सकता है, एज वेल एज करंट डे हाई हो सकता है, करंट डे लो हो सकता है। जब भी आप एक हाइयर हाई या फिर लोअर लो फॉर्मेशन के ब्रेकआउट्स को, ठीक है, लोअर लो फॉर्मेशन के और हाइयर हाई फॉर्मेशन के ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हो तब आप
आपको इनफॉर्मेशन कब डिसाइड करना है, अगर यहां पर आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहे हो तब आप उन इनफॉर्मेशन के साथ जाना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आरएसआई का डाइवर्जेंस यहां पर बुलिश है, मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, तो यहां पर अभी फिलहाल के लिए डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान करना इट्स अ रिस्की, राइट। तो आप वेट कर सकते हो एक पुल बैक का एंड इनफॉर्मेशन कंप्लीट होने का, तब जाके आप यहां पर एंड पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होती है आपके लिए, देखो आप अगर आप चीजों को सिंपल रखोगे तो आपको रिजल्ट्स बढ़िया मिलते हैं, अगर आप चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करके चलोगे तो आपको रिजल्ट्स उतने बढ़िया नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो एंड पैटर्न तभी ट्रेड किया जाता है जहां पर आपको लगता है कि भाई मुझे मार्केट ट्रैप कर सकता है। ठीक है, आपको लगता है कि भाई यहां पर काफी रिस्क है, इस ट्रेड के अंदर काफी रिस्क है, अगर रिस्क को कम करना है तो सिंपल है एन पैटर्न को ट्रेड करो, जो सपोर्ट के ऊपर भी बनता है, सपोर्ट के नीचे भी बनता है, जो सपोर्ट के नीचे बन के ऊपर की साइड ब्रेक करता है या फिर ऊपर बन के ऊपर की साइड कंटिन्यू करता है। ये बाइंग साइड के लिए दो टाइप के एंड रहते हैं, ये सेलिंग साइड के लिए दो टाइप के एंड रहते हैं। इससे क्या होता है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से मैनेज होता है। बट याद रखना, जो सपोर्ट के पहले बनता है और रेजिस्टेंस के पहले वाला जो एंड बनता है वहां पर एक कम से कम कैंडल क्लोजिंग बेसिस इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एग्रेसिव एंट्री होती है और उसके अंदर आपकी जस्ट 50% क्वांटिटी ऐड ऑन होनी चाहिए या फिर 70 to 75% क्वांटिटी ऐड ऑन होनी चाहिए। 100 आउट ऑफ 100 क्वांटिटी ऐड ऑन नहीं होनी चाहिए। क्यों? इट्स हाई रिस्क ट्रेड, राइट। तो हाई रिस्क ट्रेड के अंदर क्वांटिटी कम रखना है और सेफ ट्रेड के अंदर क्वांटिटी आप इंक्रीज करके चल सकते हो। इससे क्या होगा, ऑटोमेटेड आपकी क्वांटिटी मैनेजमेंट हो जाएगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर होगा। मैंने हमेशा कहा है दोस्तों कि भाई हाथ काटने से बढ़िया है आप उंगली काट दो, यानी कि बड़ा लॉस लेने से बेटर है कि आप छोटे छोटे लॉस को बुक किया करना सीख लो। ठीक है, तो सिंपल चीजें, सिंपल एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं और इन चीजों को आप लेके चलो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, यानी कि ये चीजें आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी है, इन चीजों के बेसिस के ऊपर आपको ट्रेड्स प्लान करनी है, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है, ट्रेड्स को रिव्यू करना है, तब जाकर आप इन सारी चीजों में मास्टरी कर सकते हो। बट आई होप इस वीडियो के अंदर आपको ये चीज जरूर सीखने को मिली है कि भाई प्रीमियम चार्ट को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे कि निफ्टी की ट्रेड को डिकोड किया था, एज वेल एज मार्केट में राइट अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कब डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान करना है, कब कैंडल क्लोजिंग बेसिस के एंट्री को प्लान करना है और कब इनफॉर्मेशन की एंट्रीज को प्लान करना है। ये सब चीजें यहां पर अभी मैं बता चुका हूं। बट याद रखना, जब भी ट्रेड कर रहे हो तो प्रीमियम चार्ट स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रीमियम चार्ट स्पॉट चार्ट के साथ ट्रेड करना चाहिए। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा, देखो मार्केट अगर नीचे भी गिर रहा है या फिर ऊपर भी चल रहा है तो जो सी का चार्ट होगा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सी का चार्ट भी ऊपर जाएगा, बट अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो पी का चार्ट नीचे नहीं गिरेगा, पी का चार्ट भी ऊपर ही जाएगा। तो क्या है कि अगर मार्केट पी के स्विंग का ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो तो यहां पर स्विंग बेसिस के ऊपर प्राइस कट होना चाहिए। ठीक है, अगर सी साइड में मार्केट मान के चलो मार्केट ने 46,000 का ब्रेकआउट दिया है यहां पर, राइट, तो यहां पर भी जो प्रीमियम होगा 400 रुपए का स्विंग के बेसिस के ऊपर, तो वो प्रीमियम भी सेम डायरेक्शन में निकलना चाहिए। ठीक है, सेम टाइम पर निकलना चाहिए या फिर विद इन 3 to 5 मिनट्स निकलना चाहिए, तभी जाके वो जो ब्रेकआउट होता है वो अपने लिए वैलिड ब्रेकआउट माना जाता है या फिर उस ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटीज ये काफी ज्यादा हाई रहती है। आई होप आपको ये चीजें समझने में आसानी हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते। तो चलो दोस्तों अभी देख लेते हैं कि भाई कल के दिन मार्केट कहां पर मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आई होप आपको ये वीडियो में अच्छे से पता लग रहा है और इस वीडियो की वैल्यू आपको समझ में आ रही है। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने चैनल को जरूर दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन, एवरी बिगिनर ट्रेडर।
डीटीसी कम्युनिटी। यानी कि क्या है कि भाई वैल्यू जहां पर प्रोवाइड हो रही है आप भाई उसको फॉलो करके चलो, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूं भाई मुझे ही फॉलो करके चलो, आप किसी भी बंदे को फॉलो करके चल सकते हो, बट भाई वो जो आपको बता रहा है, ठीक है, क्या कह रहा हूं, वो जो आपको बता रहा है क्या वो खुद भी एग्जीक्यूट कर रहा है इन लाइव मार्केट्स, या फिर मान के चलो अगर वो वहां पर आपको रात को या फिर कुछ चीजें आपको सेटअप वगैरह बता रहा है, क्या वो ऑप्शंस अलर्ट के थ्रू या फिर लाइव मार्केट कमेंट्री के थ्रू इन लाइव मार्केट्स आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा है, ठीक है। ये चीजें भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि भाई देखो बोलना बकचोदी करना आसान है, ठीक है, किसी के ऊपर हंसना आसान है, सब कुछ चीजें करना आसान है, बस भाई अपने ऊपर आ जाता है ना तब वो चीजें आपके लिए मुश्किल हो जाती है। सही बात है। तो याद रखना, जैसे कि अभी अभी मैंने रिसेंटली एक पोस्ट किया था भाई, द ऑपरेटर, एक क्या था नाम यार उसका बंदे का, ऑपरेटर ट्रेडर खुद को कहता है भाई, उस बंदे की रियलिटी समझने की कोशिश करो। गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म का यूज करके भाई बंदा क्या कर रहा है, हाँ बंदा क्या कर रहा है, उसका नाम क्या है, साहिल कुमार। गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म का यूज करके उसके 125 मिलियंस फॉलोअर्स है, कितने 125 मिलियंस नहीं 125 के, यानी कि 1,25,000 फॉलोअर्स है उसके इंस्टाग्राम के ऊपर। आपको ऑपरेटर का माइंडसेट बता रहा है भाई, ऑपरेटर के माइंडसेट में ये जाके क्या घर बना रहा है, ठीक है। गो चैटिंग प्लेटफॉर्म का यूज करके आफ्टर मार्केट वीडियो बना रहा है, रील्स बना रहा है, और भाई आपको बता रहा है उसके बायो में अगर आप देखोगे ना, ट्रेडर प्लस एक्टर, भाई वो ट्रेडर है ही नहीं, एक्टर है, एक्टर, ठीक है। भाई मेरे को तो अभी लग रहा है कि भाई मैं रोस्टिंग वीडियोस भी डाला करूं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, कि भाई ये जो ऐसे ऐसे ट्रेडर्स आ रहे यार, देश की जनता अंधी हुई जा रही है। मैं सीधी बात, नो बकवास, देश की जनता अंधी हो चुकी है भाई। किस बंदे को फॉलो करके चलना है, किस बंदे को नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा है। 1,25,000 जनता देश की अंधी बड़ी पड़ी है। क्यों? क्योंकि भाई वो आपको रील्स अपलोड करके अपडेट दिए जा रहा है। अपडेट कौन से? मार्केट आवर के बाद रील्स अपडेट कर रहा है, ठीक है। ऑपरेटर का माइंडसेट बता रहा है, ऑपरेटर बता रहा है खुद को, रिटेल ट्रेडर टू ऑपरेटर की उसकी जर्नी बता रहा है। भाई आप मुझे बताओ, 5 लाख करोड़ का डेली का मार्केट है, ठीक है, उससे ज्यादा हो सकता है, बट मैं आपको डेमो बता रहा हूं। मान के चलो इससे तो नीचे नहीं होगा। आप अगर देखते होंगे जी बिजनेस या फिर मनी कंट्रोल, सीएनबीसी आवाज वाले इंस्टाग्राम पेजेस, तो वहां पर आपने देखा होगा अगर मार्केट डूब जाता है तो भाई 1 लाख करोड़ का नुकसान हो गया भाई इन्वेस्टर को, ऐसे वैसे न्यूज आते हैं। भाई अगर दिन में अगर मार्केट 1% भी नीचे गिरता है तो इतना बड़ा नुकसान होता है, तो भाई इतने बड़े मार्केट को हिलाने के लिए उतना बड़ा कैपिटल भी चाहिए। बंदा 10,000 से खुद को ऑपरेटर बता रहा है, 10,000 लेके खुद को ऑपरेटर बता रहा है। भाई आप ही रियलिटी समझो, क्या 10,000 रुपए कैपिटल के साथ क्या आप मार्केट को ऑपरेट कर सकते हो? क्या आप इंडेक्स को ऑपरेट कर सकते हो? क्या आप निफ्टी 50 को ऑपरेट कर सकते हो? अरे नहीं भाई, यही तो है ना, देश की जनता अंधी बनी पड़ी है। कानून अंधा है, वैसे ही देश की जनता भी अंधी है, ठीक है। अरे भाई अपने आप को इंप्रूवमेंट करो, जागरूक बनो, सतर्क रहो, ठीक है, कि क्या करना है भाई। एग्जैक्टली आपको ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेटर, भाई ऑपरेटर के पीछे क्यों भाग रहे हो? आप खुद से ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, आप खुद से ट्रेड कर नहीं सकते, आप मुझे बताओ। खुद से ट्रेड करना इतना हार्ड होता है? आप मुझे बताओ। अरे भाई ट्राई तो करो खुद से ट्रेडिंग करने के लिए, तभी जाके तो आपको पता लगेगा कि क्या आप ट्रेडर बनने के लायक हो या फिर नहीं हो। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। थोड़ा सा मैं हार्ड लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, बट ये कभी कभार क्या रहता है कि भाई आपको समझाने के लिए मुझे हार्ड लैंग्वेज का सामना यूज करना पड़ता है, ठीक है। टैग करो उस साहिल कुमार को, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, जाके थोड़ा सा गाली वगैरह दो उसको, टैग करो, कहो कि भाई एक दिन लाइव आके ट्रेड करके दिखाए, ठीक है। अगर उतना ही ऑपरेटर का माइंड सेट उसको पता है, ठीक है, ऑपरेटर क्या कर रहा है उसको उतना ही पता है, तो आप मुझे बताओ, ठीक है। अगर भाई उसने कंटिन्यूअसली 7 ट्रेड मुझे प्रॉफिटेबल बन के दिखा दिए, ठीक है, क्योंकि हर एक दिन देखता हूं उसके रील्स,
ठीक है, हर बार सजेशन में आ जाती है, फीड्स में आ जाती है, फॉलो करके नहीं चलता बट फीड्स में आ जाती है। हर एक दिन बंदा प्रॉफिट बना रहा है, हर एक दिन बंदा आपको ट्रेडर की साइकोलॉजी, ऑपरेटर की साइकोलॉजी सिखा रहा है, ऑपरेटर ऐसा करता है वैसा करता है। भाई ऑपरेटर क्या क्या इसके घर पे पड़ा है? क्या इसने ऑपरेटर को किडनैप किया है? क्या चाचा लग के चल रहा है, क्या फूफा लग के चल रहा है ऑपरेटर इसका? हाँ, अरे भाई मार्केट किसी का सगा नहीं होता, याद रखना। और ये जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर और इन्फ्लुएंसर है, ये भी आपके सगे नहीं है, बस आपको लूटने आए हैं। चलो आगे बढ़ते, काफी सारी बातचीत हो चुकी है और देख लेते हैं कि भाई कल के दिन मार्केट कहां पर मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक या फिर रीजन क्या हो सकता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी 50 जो है वो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम मुझे थोड़ा सा ज्यादा बियरिश नजर आ रहा है। बियरिश क्यों नजर आ रहा है? इसका एक ही रीजन है, आप देखो इनसाइडर बार। ठीक है, ये इंडिकेटर में क्यों यूज कर रहा हूं, आपको जस्ट इनसाइडर बार आपको दिखने चाहिए इसलिए, अदरवाइज मैं ज्यादातर इंडिकेटर यूज नहीं करता। राइट, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे चुका है मार्केट। ठीक है, लगातार मार्केट जो सस्टेनेबल मार्केट था यहां पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यहां पर एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट करने के बाद यहां पर एक ब्रेकडाउन आ चुका है, एक पुल बैक आ चुका है। और पुल बैक भी कैसे आ रहा है अगर आप चीज नोटिस करोगे तो भाई यहां पर जो पुल बैक दिख रहा है वो डबल इनसाइडेड बार का दिख रहा है। यानी कि क्या है कि यहां पर एक बड़ी ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको डाउन साइड मिल सकती है विद द वेरी वेरी स्मॉल एसएल। यानी कि क्या है भाई, यहां पर आपको ये चीज तो पता लग गया है। अभी फिलहाल के लिए मार्केट का ट्रेंड कंफर्म नहीं है कि भाई ये कंफर्म डाउन साइड जाएगा या फिर कंफर्म अप साइड जाएगा। एक ऐसे लेवल पर आके रुक चुका है जहां से मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम कर सकता है। सिंपल लॉजिक होगा, बेस्ट और बड़ा ट्रेड सेटअप जो कि एक पोजिशनल ट्रेड सेटअप बन सकता है बिलो 21,900 के नीचे। ठीक है, डाउन साइड के लिए टारगेट्स आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो यहां से लगभग 700-900 पॉइंट, लगभग 900,000 पॉइंट का टारगेट। ठीक है, कितना आता है देख लेते हैं, लगभग, ठीक है 900 पॉइंट नहीं, 800 पॉइंट का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हो डाउन साइड के लिए निफ्टी 50 के अंदर। एक दिन में नहीं बता रहा हूं, ये पोजिशनल ट्रेड बता रहा हूं आपको कि भाई आप 800 पॉइंट का टारगेट प्लान करके चल सकते हो। पहला टारगेट आप ऑन एन एवरेज यहां पर 300 से लेके 400 पॉइंट का प्लान कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डबल इनसाइडेड बार बन चुका है और यहां पर आप डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान कर सकते हो। वेरी स्मॉल एसएल रहेगा, एक छोटा एसएल के साथ एक बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप कैप्चर कर सकते हो एज अ पोजिशनल ट्रेडर। क्यों? क्योंकि भाई एक डबल इनसाइड बार बना है, यानी कि मार्केट इतना इनडिसीजन हो चुका है कि मार्केट अभी एक डायरेक्शनल मोमेंटम दिखा सकता है या फिर एक बड़ी कैंडल। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, देखो जैसे कि यहां पर आप नोटिस करोगे तो ये जो कैंडल बनी है, ऐसी कैंडल आपको एक और दिन ऐसी वाली कैंडल देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट ये ब्रेक कर जाता है तो एक बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है। अगर तो हल्का सा यहां पर भी नीचे आता है फिर भी एक बड़ी कैंडल, रेड कैंडल देखने को मिल सकती है आफ्टर अ ब्रेकडाउन ऑफ 21,900। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, 21,900, क्योंकि मार्केट जब भी एक लोकेशन के पास ऐसे रुकता है ना तो बड़े ट्रेडर्स के पास अपॉर्चुनिटी काफी बढ़िया होती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी अगर इतनी सस्ती मिल रही है आपको तो वो बड़े ट्रेडर्स बढ़िया कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल चीजें समझने की कोशिश करो, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है एज अ पोजिशनल ट्रेडर, आप मार्केट में बियर पुट स्प्रेड बना के चल सकते हो। निफ्टी मुझे बियरिश नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी अभी तक मुझे बियरिश नजर नहीं आ रहा है। बट एक और चीज है, देखो अगर कल का दिन मार्केट बुलिश भी रहता है फिर भी मैं कहूंगा यहां पर कि वो अभी भी अपने लिए मार्केट का डिसीजन है। ठीक है, मार्केट का जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन नहीं है। मार्केट अभी फिलहाल के लिए एक ऐसे रेंज में बना हुआ है जहां पर मार्केट अभी कंफर्म नहीं है कि भाई उसको किस डायरेक्शन में जाना है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अगर आप चीज नोटिस करोगे तो ये एक बार, दो बार और यहां पर मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है और यहां पर उसी लेवल को वापस से इसने रीटेस्ट किया। यानी कि ये जितने भी बायर्स है मार्केट में वो क्या हो चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं। और वो जो ट्रैप हो चुके हैं उनके एसएल इस स्विंग के नीचे पड़े हुए हैं। ठीक है, ब्रेकआउट के नीचे, ब्रेकडाउन के नीचे। तो यहां पर उनके एसएल कटने के बाद एक बढ़िया मोमेंटम आपको ऑन द डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर यहां से ऊपर भी जाता है तो भाई ऊपर भी क्या है, चीजें समझने की कोशिश करो। ये एक लेवल पड़ा हुआ है 22,300 का। तो भाई ये लेवल जब तक निकलता नहीं अपसाइड तब तक मैं नहीं कहूंगा कि ये जो सेलर्स है वो यहां पर ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है,
ये लेवल निकलते ही मैं कहूंगा कि 22,300 के बाद लेवल निकल जाता है तो भाई मैं कहूंगा कि मार्केट में सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं और मार्केट का अभी वापस से ट्रेंड वापस से अपसाइड होगा और यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ से आप जस्ट बुलिश ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके चल सकते हो। अभी फिलहाल के लिए बेरिश ट्रेड के अंदर मुझे ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ 21,900। इन्हीं सभी चीजों को हम ऑन अ 15 मिनट ट्रेड्स के लिए प्लान करके चलते हैं ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सिंपल चीजें रखने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पर जो जोन निकल के आ रहा है एग्जैक्टली वो प्रीवियस डे हाई का ही जोन है, राइट। और ये जो गैप बना है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ और वैल्यूएबल लेवल्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये क्या है एग्जैक्टली पूरा डिमांड एरिया है। इसको आप एज अ बॉक्स की तरह भी मार्क करके चल सकते हो। अपने को ट्रेड तभी करना है जब मार्केट 21,900 का ब्रेकडाउन देगा तब, राइट। यहां पर अगर आप चीज नोटिस करोगे तो अपने पास ये एक स्विंग बना है, राइट, 22,050 का, 22,050 का ये एक स्विंग बना है। ऊपर की साइड अगर आप नोटिस करोगे ये अपने पास एक प्रीवियस डे हाई भी है, ठीक है, और साथ ही में ये एक ब्रॉडर, ठीक है, एक गैप पेंडिंग भी है, हल्का सा छोटा गैप पेंडिंग है। तो क्या है कि मैं सोच रहा हूं यहां पर आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस डे हाई हम एक बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी अप साइड के लिए प्लान कर सकते हैं विद द एंड फॉर्मेशन। अभी एंड फॉर्मेशन ही क्यों, बिकॉज ऑफ ओवरऑल ट्रेंड क्या है मार्केट का, बियरिश ट्रेंड है, राइट। तो मैं यहाँ पर एंड फॉर्मेशन एंट्रीज को प्लान करके चल रहा हूँ अबाउट दिस प्रीवियस डे हाई, एज वेल एज मैं एंड फॉर्मेशन एंट्रीज को प्लान करके चल रहा हूँ यहाँ पर भी। क्यों, क्योंकि अगर मान के चलो मार्केट यहाँ पर कहीं फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की साइड ब्रेक कर जाता है तो भाई मैं जितने भी ट्रेड्स बाइंग साइड की लूंगा ब्रेकआउट के ऊपर वो सभी यहाँ पर एंड फॉर्मेशन वाली होंगी। क्यों, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेरिश चल रहा है, ठीक है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम से देखे या फिर हावरली टाइम फ्रेम से देखे बेरिश ट्रेंड है, राइट। ब्रॉडर ट्रेंड क्या है, बेरिश। तो मैं अभी यहां पर जब भी ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करूंगा तब मैं एन पैटर्न को ही ट्रेड करना पसंद करूंगा। तो सिंपल है, इसके ऊपर और इसके ऊपर हम एन फॉर्मेशन को ट्रेड करेंगे डिपेंड ऑन मार्केट ओपनिंग। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, डिपेंड ऑन मार्केट ओपनिंग की मार्केट की जो ओपनिंग है वो कहां पर हो रही है। अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है जहां मान के चलो मार्केट जो ओपनिंग दे रहा है कहीं यहीं पर दे रहा है तो हम एन पैटर्न को अपसाइड के लिए ट्रेड करना प्रेफर समझेंगे और बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी देखने को मिल सकता है। डाउन साइड के लिए वही ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ दिस स्विंग एन पैटर्न को यहां पर भी हम ट्रेड करना पसंद करेंगे इंट्राडे पर्पस के हिसाब से। ठीक है, एन पैटर्न को क्यों ट्रेड करना है, बिकॉज ऑफ ये जो लो बना है इस लो को मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है, यानी कि अभी भी सेलर्स यहां पर हमें नजर आ रहे हैं कि उतने स्ट्रांग नहीं है, राइट। तो आफ्टर अ ब्रेकडाउन ऑफ 21,900 वी विल सी द एंड फॉर्मेशन, रिवर्स एंड फॉर्मेशन, तो हम ऑर्डर पंच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कहां पर मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक या फिर रीजन क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े रिवर्सल्स हमें देखने को मिल रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए, बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वैल्यू दे रहा है आपको इंट्राडे पर्पस के अंदर। सिंपल प्लान ऑफ एक्शन रखूंगा मैं वापस से कि भाई अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई है वहां से लेके प्रीवियस स्विंग लो तक मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूंगा। एग्जैक्टली मेरे पास आ जाएंगे कुछ ऐसे लोकेशंस। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो ये 0.5 का सेटअप नहीं है दोस्तों, ये एक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग है यहाँ पर कि मार्केट में एक से सप्लाई एरिया यहाँ पर क्रिएट हो रहा है एग्जैक्टली, राइट। ये एक सप्लाई एरिया है। मार्केट अगर यहाँ पर अपने को कुछ कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखा देता है तो भाई यहाँ पर हम एक छोटे एसएल के साथ एक बड़े टारगेट्स को वापस से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसे आके ऐसे काफी कम बार रिवर्स होता है। ठीक है, उसको अगर रिवर्स करना है तो लोअर हाई के स्ट्रक्चर के साथ ही रिवर्स करना होगा। तो यहाँ पर अभी तक मुझे लोअर हाई का स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर के साइड से आप यहाँ पर देखो विक्स क्रिएट हो रही है तो यहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड हो सकता है, यानी कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। तो उसके लिए हम इंट्राडे में किस प्रकार से प्लान करेंगे वो तो आपको लाइव मार्केट कमेंट्री विद ऑप्शंस अलर्ट के थ्रू आपको पता लग जाएगा। बट अगर मैं एक रेंज डिसाइड करूं ब्रेकआउट के लिए तो भाई मुझे अगर ट्रेड करना है तो मैं करूंगा ट्रेड आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस प्रीवियस डे हाई।
ठीक है, यानी कि आई थिंक ये निकल के आ रहा है 46,800, ठीक है, या फिर ये 0.5, ये मैं इसी को लेके चलूंगा 0.5 के लेवल को। अगर मुझे ट्रेड करना है अपसाइड डायरेक्शन में तो मैं 0.5 के ये लेवल को यूज करूंगा, ठीक है। आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ दिस लोकेशन में एंड पैटर्न को ट्रेड करना पसंद करूंगा, एज वेल एज आफ्टर अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस प्रीवियस डे लो लोकेशन में एंड पैटर्न को ट्रेड करना पसंद करूंगा। यहाँ पर ट्रेंड के साथ चल रहा हूं, फिर भी अभी यहाँ पर एंड पैटर्न क्यों चाहिए? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिखा दिया है और क्लोजिंग जो दी है वो डेज हाई एंड डेज लो के बीच में दी है, राइट। तो सिंपल है, अगर मार्केट ब्रेक करने के लिए आ रहा है तो मैं यहां पर एंड पैटर्न का वेट करूंगा। और याद रखना, जब भी मार्केट कंटिन्यूएशन में आ रहा है तो डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान नहीं करनी चाहिए, एंड पैटर्न को प्लान करना चाहिए, जो कि मैं आपको बताना भूल गया स्टार्टिंग में ही कि एंड पैटर्न को अगर आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, आप ट्रेड कर रहे हो ब्रेकआउट्स को, तो पहले ये भी देखो कि क्या भाई डायरेक्ट ब्रेकआउट्स के लिए आ रहा है मार्केट क्या। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट्स के लिए आ रहा है तो वैलिड ब्रेकआउट वो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, यानी कि कंटिन्यूएशन पैटर्न के साथ निकल के आ रहा है मार्केट, तो वो वैलिड ब्रेकआउट नहीं होता। पहले भी मैंने ब्रेकआउट रूल्स की वीडियोस आपके साथ शेयर की है, कल भी एक वीडियो अपलोड होगी रात को 9:30 बजे ब्रेकआउट रूल्स के ऊपर विद द पीपीटी फॉर्मेट, राइट। तो वो जो कंटेंट होगा स्टार्ट होगा भाई, उस कंटेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि भाई आपको कोई किसी भी बंदे का कोर्स खरीदना चाहिए या फिर आप कोर्स खरीदने वाले हो। सिंपल उस फॉर्मेट को, उस पीपीटी को आप लेके चल सकते हो और आपको मैं कहूंगा अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा आपको, बस क्या है एक्सप्लेनेशन वीडियो उसके साथ ठीक से देखो, ठीक से नोट्स बना लो, ठीक है। प्लान वाज वेरी वेरी क्लियर कि भाई प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट के ऊपर एंड पैटर्न देखेंगे, प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन के ऊपर एंड फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो, मार्केट गैप अप ओपन होता है तो भाई कंटिन्यूएशन जा सकता है, बट उससे पहले वो जो रेंज बनेगी मॉर्निंग की उसको ट्रेड करेंगे। गैप डाउन के ऊपर भी जो रेंज बनेगी मॉर्निंग की उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। बस फ्लैट ओपनिंग के ऊपर ही एंड पैटर्न वाली ट्रेड वैलिड है तब तक। बाकी की जो अगर मान के चलो गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग देता है बड़ा, तो बाकी की जो ट्रेड्स होगी मैं आपको लाइव मार्केट कमेंट्री विद ऑप्शंस अलर्ट के थ्रू आपको ऑन टेलीग्राम अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन जरूर कीजिएगा और वैल्यू प्रोवाइड करने का काम भाई मेरा है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने भाई का चैनल ग्रो करने में आप मेरी मदद कर सकते हो। और भाई क्यों करना है भाई, अपना बंदा है, अपना बंदा आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहा है, मार्केट में आपको लॉजिकल चीजें बता रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई ऑप्शंस अलर्ट एंड लाइव मार्केट कमेंट्री के थ्रू आपको काफी हाई लेवल की ट्रेडिंग सीखने का मौका मिल रहा है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ सोमवार को रात को 9:30 बजे प्रीमियर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।